हेलो स्टूडेंट्स, राधिका इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर ट्रेनिंग से मैं प्रवक्ता रीता दीक्षित एक बार फिर से अपने B.Ed 20 फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स का इस ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करती हूं। और आज हम आपका पेपर फर्स्ट, जिसका नाम है पर्सपेक्टिव इन साइकोलॉजी ऑफ टीचिंग लर्निंग एंड डेवलपमेंट, का अध्ययन करेंगे। तो आज हम लोग का जो टॉपिक है उसका नाम है मोटिवेशन, यानी कि अभिप्रेरणा। तो अभिप्रेरणा से पहले हम लोगों ने ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग के बारे में पढ़ा, उसके क्या निहितार्थ हैं हमारे शिक्षा के क्षेत्र में, इसके बारे में जाना। और आज हम लोग मोटिवेशन यानी कि अभिप्रेरणा के बारे में हम लोग जानेंगे। तो अभिप्रेरणा क्या है? मोटिवेशन, जिसके द्वारा अभिप्रेरणा एक ऐसी शक्ति है जिसके द्वारा मनुष्य के व्यवहारों को हम संचालित, संगठित करते हैं और एक्टिव करते हैं। तो जो कुछ ऐसे जो मूल प्रवृत्तियां होती हैं व्यक्ति में के अंदर, मनोवैज्ञानिक ऐसी कुछ प्रवृत्तियां होती हैं जिनमें से एक अभिप्रेरणा है। अभिप्रेरणा के द्वारा ही व्यक्ति किसी कार्य को कर सकता है। जब उसके प्रति वो प्रेरित होगा तभी वो उस कार्य को करेगा। तो अभिप्रेरणा जो है वो एक महत्वपूर्ण शक्ति है जिसके द्वारा किसी भी कार्य को संचालित कर सकते हैं, संगठित कर सकते हैं। तो अभिप्रेरणा क्या है, उसका अर्थ क्या है, मीनिंग क्या है, आइए इसके बारे में जानते हैं। अभिप्रेरणा का अर्थ, अंग्रेजी के मोटिवेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के मोटम धातु से हुआ है। जो मोटिवेशन शब्द है उसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के मोटम धातु से हुआ है, जिसका अर्थ है मूव, मोटर और मोशन। जिसका अर्थ मोटिवेशन जो है उसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द से मोटम धातु से हुआ है, जिसका मोटम का जो अर्थ होता है वो है मूव, मोटर और मोशन। तो मनोवैज्ञानिक अर्थ में अभिप्रेरणा से अभिप्राय केवल आंतरिक उत्तेजनाओं से होता है जिस पर हमारा व्यवहार आधारित होता है। मनोवैज्ञानिक अर्थ में अभिप्रेरणा से अभिप्राय, जो मोटिवेशन है उससे क्या अभिप्राय है, केवल आंतरिक उत्तेजनाओं से होता है। जो आंतरिक उत्तेजनाएं होती हैं उनसे अभिप्रेरणा का अर्थ होता है, जिस पर हमारा व्यवहार आधारित होता है। जो भी हमें आंतरिक उत्तेजना मिलती है अभिप्रेरणा के रूप में, उसके द्वारा ही हमारा व्यवहार आधारित होता है। इस अर्थ में बाह्य उत्तेजनाओं को कोई महत्व नहीं दिया जाता। बाहरी कोई भी उत्तेजनाएं इस अर्थ में मोटिवेशन में नहीं आती हैं। तो दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि अभिप्रेरणा एक आंतरिक शक्ति है जो व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। अभिप्रेरणा एक आंतरिक शक्ति है जो व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। यह एक अदृश्य शक्ति है, दिखाई नहीं देती है, जिसे देखा नहीं जा सकता है। इस पर आधारित व्यवहार को देखकर इसका अनुमान लगाया जा सकता है। मोटिवेशन को हम देख नहीं सकते, एक मनोवैज्ञानिक शक्ति होती है जिसके द्वारा निर्देशित कार्यों को देख के हम ये जान सकते हैं कि व्यक्ति में, बालक में मोटिवेशन की जो प्रवृत्ति है वो है, मोटिवेशन की क्रिया है, चल रही है। तो मोटिवेशन क्या है ये आप लोगों ने जाना। अभिप्रेरणा एक आंतरिक शक्ति है जो व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। यह एक अदृश्य शक्ति है जिसे देखा नहीं जा सकता। इस पर आधारित व्यवहार को देखकर इसका अनुमान लगाया जा सकता है। तो अभिप्रेरणा को और बेहतर तरीके से समझाने के लिए उसकी परिभाषा के बारे में हमें जानना जरूरी है। तो क्या है डिफिनेशन, कुछ जो है राइटर्स उन्होंने अपने अपने अनुसार अलग अलग अभिप्रेरणा की परिभाषाएं दी हैं। तो गुड के अनुसार अभिप्रेरणा की क्या परिभाषा है? अभिप्रेरणा किसी कार्य को प्रारंभ करने, जारी रखने तथा नियंत्रित करने की प्रक्रिया है। गुड कहते हैं कि अभिप्रेरणा जो है किसी कार्य को प्रारंभ करने, जारी रखने तथा नियंत्रित करने की प्रक्रिया है। यानी कि अभिप्रेरणा जो है वो किसी कार्य को जारी रखने के लिए और नियंत्रित रखने के लिए और उसको उस प्रक्रिया को नियंत्रित रखने के लिए एक आवश्यक प्रक्रिया है। और ब्लेयर, जोन्स तथा सिम्पसन के अनुसार अभिप्रेरणा क्या है? अभिप्रेरणा वह शक्ति है जिससे में सीखने वाले व्यक्ति की आंतरिक ऊर्जाएं अथवा आवश्यकताएं उसके वातावरण के विभिन्न लक्ष्यों की ओर निर्देशित होती हैं। अभिप्रेरणा वह प्रक्रिया है, अभिप्रेरणा वह प्रक्रिया है जिसमें सीखने वाले व्यक्ति की, जो व्यक्ति सीख रहा है, लर्न कर रहा है, आंतरिक ऊर्जाएं, उसकी जो आंतरिक ऊर्जाएं हैं, इंटरनल जो उसकी एनर्जी है अथवा आवश्यकताएं जो उसकी जरूरत है, उसके वातावरण के विभिन्न लक्ष्यों की ओर निर्देशित होती हैं। जो भी उसकी आवश्यकता है वो अभिप्रेरणा के द्वारा उस अपने उस लक्ष्य को, उस गोल की तरफ
बढ़ता है, निर्देशित होता है। और जो थर्ड डिफिनेशन है मैकडॉनल्ड के अनुसार क्या है अभिप्रेरणा? अभिप्रेरणा व्यक्ति के अंदर ऊर्जा परिवर्तन है जो भावात्मक जागृति तथा पूर्व अपेक्षित उद्देश्य अनुक्रियाओं से निर्धारित होता है। अभिप्रेरणा व्यक्ति के अंदर ऊर्जा परिवर्तन है। अभिप्रेरणा के द्वारा व्यक्ति के अंदर ऊर्जा का परिवर्तन किया जाता है जो भावात्मक जागृति तथा पूर्व अपेक्षित उद्देश्य अनुक्रिया से निर्धारित होता है। जो भी उसको उद्देश्य है उसके प्रति वो जो अभिप्रेरणा के द्वारा ही उसको वो कर सकता है, उसकी वो प्राप्ति कर सकता है। तो मोटिवेशन क्या है? मोटिवेशन के बारे में आज हम लोगों ने जाना। मोटिवेशन नहीं के द्वारा ही व्यक्ति अपने उद्देश्यों के प्रति निर्देशित होता है, उद्देश्यों की प्राप्ति कर सकता है जब उसके अंदर आंतरिक अभिप्रेरणा आएगी। अभिप्रेरणा के बिना कोई कार्य नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम बालक को शिक्षा देना चाहते हैं तो पहले हमें उसके लिए उसको मोटिवेट करना होता है। मोटिवेशन एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रवृत्ति है जो कि जो लर्नर है, जो सीखने वाला बालक या व्यक्ति है, उसके अंदर ये आवश्यक गुण है होना चाहिए, तभी वो अपने लक्ष्य को निर्देशित कर पाएगा, लक्ष्य की प्राप्ति कर सकता है। तो मोटिवेशन क्या है इसके बारे में जानने आज हम लोगों ने मीनिंग और डिफिनेशन। और जो हमारा आने वाला नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। और आपसे बस जाने से पहले ये कहना चाहते हैं कि अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। और जो भी अगर हमारे जो स्टूडेंट्स हैं या व्यूवर्स हैं अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ जल्दी से जल्दी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे कि जो भी हमारी नोटिफिकेशन है वो आपको मिलती रहे। और अगर आपकी कोई समस्या है, कोई सुझाव है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर कमेंट करें। तो फिर मिलते हैं आपसे हम एक नए टॉपिक के साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।